दिल 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 हाँ, दिल करने लड़कों ने बड़ी हंसी। मौलवियाँ कैसे जान लड़को दिल के बाद दिल, ये लोग मत पूछिए। कान में हेडफोन लगा करके 12 बजे रात एकदम खुलियाम बोल दिल दिया है जान भी देंगे। दिल है दलदल है बेटा, इस दिल को यहाँ वहाँ मत दो। दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो और सर परवरदिगार के यहाँ झुका दे, तब सीने का मजा आ जाएगा। तो मेरे आपके सबके गोरे काले अमीर गरीब राजा महाराजा हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश चीन जापान पूरी दुनिया के आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कब तशरीफ लाए? 22 अप्रैल। हम लोग जो मनाते हैं जुलूस में निकालते हैं ना, कुछ लोग एतराज करता है, नहीं करना चाहिए उन लोगों को, हम लोगों के साथ शामिल हो जाना चाहिए। एतराज करके फायदा नहीं है, मिल के रहोगे तो फायदा है। झंडा मत लगाओ, ये मत लगाओ। अभी 25 नवंबर से चुनाव शुरू है, 25 नवंबर से विधानसभा का चुनाव शुरू है। अभी देखना जेवीएम का झंडा, जेएमएम का झंडा, शिबू सोरेन का झंडा, हेमंत का झंडा, कांग्रेस का झंडा, जो लोग झंडा खिलाफ बकता है उनके चाल में देखना गुरुजी ऊपर है बाप नीचे सुतल है, उस वक्त जायज है। जब नाजायज है तो सब झंडा, खाली हमरे वाला शिबू सोरेन का झंडा चला कोनवा में लगाया है, अरे बाप बुढ़वा सुतल है, बोलू कौन झंडा है? बोली झंडा देने जब आवाज दे तू। अगर झंडा नाजायज है तो सब झंडा 26 जनवरी फहराते हैं, चिकन अच्छा फहरा लेते हो, बढ़िया फहरा लेते हो, 15 अगस्त फहराते हो, तब टेंशन नहीं है। गुरुजी का झंडा तब टेंशन नहीं है, कांग्रेस का झंडा तब टेंशन नहीं है, बीजेपी झंडा तब टेंशन नहीं है, गोभी छाप झंडा, पंखा छाप झंडा, तीर छाप झंडा, धनिया पात झंडा, चटनी छाप झंडा, तब टेंशन नहीं है। हमरे झंडा का है टेंशन। जब नाजायज होता तो सब होता, खाली हमरे वाला नाजायज का है। ये झंडा बिदअत है। नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? उस टाइम में कफन के लिए कपड़ा नहीं था, तो झंडा अजीब तमाशा बना के रखा है जी। अगर बिदअत है सब झंडे बिदअत, खाली हमरे वाला बिदअत। हे लोगों, जब इसी हरा झंडा है, मेरे झंडे में कोई छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता। जिस झंडे को हम 16 सितंबर को जब हाथ में मुसलमान ने भारत के लोग निकला है लेकर के, तो गांधी चौक जाम हो गया, महात्मा गांधी चौक जाम हो गया, भीमराव अम्बेडकर चौक जाम हो गया, इंदिरा गांधी चौक जाम हो गया, ट्रैफिक का नियम बदल दिया, जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस बैठा दिया, हर जगह ब्रेक लगा दिया। ए लोगों, आज सड़कों पे गाड़ियों को मत गुजरने दो, आज आशिके मुस्तफा गुजरेंगे, आज हॉर्न मत बजने दो, आज नाते नबी बजेंगे। सब लोग हाथों में झंडा लेके सड़कों पे खड़ा होके अल्लाह ऐलान करता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नौजवानाने लखनऊ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बहने भी आई है जलसे में, एक दो खरा इन लोगों को देना है, जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए। चाची नमाज काहे न पढ़ते हैं? बोल डरवा नहीं छोड़ा। नमाज काहे न पढ़ते हैं? बोल मथवा घूरते रहो। 1.5 घंटा सीरियल बैठ के देख लेगी, मोबाइल देख लेगी, लेकिन नमाज आप इसी लखनऊ में या तो अगल बगल सर्वे कीजिए, नमाज लोग नहीं पढ़े। ये मुसलमान नमाज में चोरी करने लगा। जुम्मा में गया, 4 रकात पहले चोरी कर लिया, फिर 2 रकात पढ़ा, फिर पीछे 4 रकात चोरी करके घोटाला करके भाग गया। मौलाना इस्लाम खतरे में है। हमारे इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है। जनाजा लेके गया, बाप का कब्रिस्तान में रख लिया, दुआ जनाजा में घोटाला, कुछ नहीं जानता, झूठे हाथ पा उठा दिया। हाँ हम लोग नहीं देखते। नियत बांधेगा, अरे बाप ऐसे नियत बांधेगा, जुम्मा में लगता है अजमेर से डायरेक्ट महिदेव ना मल रहे, अरे एकदम
कुछ नहीं जानू, खाली फुसफुसा हो, कुछ नहीं जानता, खाली फुस कर लिया, चल दिया। हम घर आया, ले खाना निकाल, लग तो मक्का से आल रहा, दूर एक पढ़ा ठीक से नहीं, और एकदम लगता है मक्का से आया। मौलाना लोग तकरीर करते करते थक गए, कोई असर नहीं हुआ। मौलाना बोले इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। अरे चंद मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम से तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, बेटियों का निकाब नोचने से इस्लाम नहीं मिटता, कुरान के पट्टी जलाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे 22,000 फौज मैदान करबला में आया था जुल्म करने के लिए, लेकिन दुनिया ने देख ली है, जिसने सब्र किया वो दुनिया में छा गए, जो जुल्म किया वो दुनिया में मिट गया। इसलिए मत घबरा, कोई नेता के स्टेज में भांज दे कि हम मुसलमान को मिटा देंगे, भगा देंगे, मत। सब जुलूस में घूमो रबीउल अव्वल में, तब वो लोग देख के कहेगा अरे मुसलमान की तादाद बहुत है भारत में। अब हम लोग खाली सुन्नी निकलते हैं, कुछ लोग बैठ के टुकुर टुकुर देखता है। ये आदत ठीक नहीं है। सब मिल के रहो, पढ़ो मत लड़ो, लड़ो मत पढ़ो, पढ़ो मत लड़ो, नहीं लगे लड़ो मत पढ़ो। जब पढ़ोगे तो लड़ोगे नहीं। अब झंडा दुश्मनी आपस में क्यों? एक जगह बोला झारखंडी बाबा, आप लोग जो झंडा रबीउल अव्वल में लगाते हैं गली गली में, ये कौन किताब में झंडा लिखल है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बल हम लोग झंडा किताब में, कल हम लोग बांस में गढ़ते, वहां नहीं आए लेकिन तो रो। अब अजीब तमाशा है, झंडा गढ़े किताब में खोजे वो, पैसा खर्चा हो मेरा, घड़ी लगाए हम, किताब में खोजे वो। और जब अपना बेटा बर्थडे मनाएगा तब केक काटेगा घर में, मेहमान कुटुंब बुला के चारों तरफ गुब्बारा बैलून लटका करके, बोल हमारा छोड़ा बर्थडे को केक काटो, लड़का का नाम केक में लिख लिया और छोड़ा जो हो करे लगा। तब जायज, तब बिदअत नहीं सूझा, तब नाजायज नहीं सूझा। बर्थडे तुम बेटा मनाता है, लड़का एकदम चिलम लेकिन रखा, लड़का मुंह चिलम के तरह है, एकदम काला कल्लूटा है, लग तो बेंचूर है, और बर्थडे मना रहा है, तब नाजायज नहीं। हम नबी का जन्मदिन मनाए, हम सड़कों पे चले, हम झंडा उठाए। हे लोगों, जब तुम नबी के नाम का झंडा सड़कों पे लेके चलते हो, जब नवासे का झंडा 14 मुहर्रम को लेके चलता है, तो भारत के लोग समझ जाता है। जब बोलो जिसने नबी को नहीं देखा, गलियों को सजा दिया, नबी से मुलाकात नहीं हुई, सड़कों को सजा दिया, घर में कभी देखा नहीं, उन पर दुरूद पढ़ दिया, तो वो मदीने का आलम क्या होगा? वो गुंबद खजरा कैसे होंगे, वो झाड़ी कैसे होंगे, वो गुंबद खजरा कैसा होगा? इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। बाजा आपका ठीक है, हमने रोकेंगे नहीं। हमारे अलहाज शायर इंटरनेशनल आज भी उसी रंग में पूरी दुनिया में सफर कर रहे हैं। हम लोग जब छोटे गुड़ी नार में बैठते थे, मारामारी लागे गैस बतिया में जैसे हवा देता था उस टाइम मिलाद करते थे, मेंटल में जैसे गैस ठीक दवा करते नहीं, मेंटल झड़ जाए, अनरहम दवा करते थे। उस टाइम से वो पढ़ रहे हैं, उस टाइम में वो आए हैं और आज भी उसी रंग में पढ़ रहे हैं। हमारे कमरुद्दीन कमर मिसबाही साहब बहुत कामयाब है, यहाँ छोड़ के कहाँ बोकारो महल बना ले, बेटा को कहाँ कलकत्ता में पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा स्कूल। लोग हम लोग को बहुत हल्के में लेता था। अभी हम लोग गाड़ी चलाते 15 लाख का, अरे मौलवी नहीं कहाँ इतनी टकवा पाओगे। इन लोगों को मौलवी साइकिल चला, चना गिर गए, तब हम मौलवी साहब की भेलो, तब बड़ी बढ़िया लगता, तब बड़ी बढ़िया लगेगा। थोड़ा मौलवी जिट जाट जवान है, चश्मा पहन के गांव में इमामत कर दिया, गड़िया चला दिया टान के, बोल मौलविया नजरिया ठीक नहीं हो। अगर इमाम रूम में चुपचाप पड़ल है, बातचीत बंद, बोली गुमराह मौलवी। अगर गांव में यहाँ वहाँ गप करने लगा, बोलिए गांव में लड़ा तू मौलवी। तनख्वाह 7,000,
बड़ी मुश्किल से 8,000। पूरे इलाके के सदर सिक्योरिटी को क़यामत के दिन जवाब देना होगा। दे लीजिए जितना कम देना है, वहीं सब जोड़ के लगा इमाम ने। तब ने एगो इमाम को पूछा एक आदमी, आपका बचवा इमाम साहब के एगो बेटा है? बोल 2 गो। छोटका वाला कितना बड़ा? तो इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। तो पूछने वाला चुपचाप हो गया, बोला इतना बड़ा होगा, चुप हो गया। 6 महीना बाद पूछ रहा है इमाम साहब लड़कवा बढ़ा कि नहीं हो, कितना बड़ा हुआ? तो इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। फिर पूछने वाला चुपचाप। 1 साल के बाद पूछा, हाँ इमाम साहब लड़कवा बढ़ रहा लो कि ना, कितना बड़ा हो लो? इमाम साहब बोला इतना बड़ा। तब वो पूछा कि अच्छा सब दिखाता इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, आप ऐसे काहे दिखाते हैं? तो इमाम साहब ने कहा क्या करें, हम जिस गांव में इमामत करते हैं ना, वहाँ का सदर सिक्योरिटी बड़ी टेंट है, हमको छुट्टी नहीं देता है। जुमरात को एक दिन असर के नमाज के बाद छुट्टी देता है, फिर जुम्मा को जाके पढ़ाना पड़ता है। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ से मेरा घर 45 किलोमीटर है। वहाँ से आते आते मगरिब इशा हो जाता है, तब तो मेरा बचवा सूत जाता है। तो हम उसको खटिया में सुतले देखते हैं, हम उसको फिर फजर के बाद भोरे उठ के चल देते हैं, बचवा सुतले रहता है। तो हम कभी उसको खड़ा देखबे नहीं किए कि कितना बड़ा है, हम खटिया में पड़े देखें इसलिए कहते इतना बड़ा है। हम उसको खड़ा देखेंगे तब न कहेंगे इतना बड़ा है। उसको हम देखते हैं खटिया में बढ़ रहा है, रात में देखते हैं सुतल है, सुबह उठते सुतले हम लोग निकल जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं, इसीलिए कहते हैं इतना बड़ा हुआ है। ये इमाम की तकलीफ है। लोगों इमाम से मोहब्बत करो, और जब इमाम से मोहब्बत करोगे तो मस्जिदों को तामीर करना होगा। और मस्जिदों को तामीर करोगे जब गांव में मस्जिदें बनेगी और वहां के मीनार होंगे और वहां से सुबह सुबह आवाज आएगी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। एक अजीब कैफियत तारी हो जाए। माशाअल्लाह हमारे फातिह जामताड़ा, फातिह झारखंडा हज़रत अल्लामा मौलाना अलीमुद्दीन साहब क़िबला मासा मोबे सुभाने दारुल उलूम ना संभाल रहे हैं, यही लोग संभाल रहे हैं। और हमारे अल्लामा मौलाना मुख्तार साहब ये छायटार संभाल रहे हैं। ये मदरसा नहीं होता ना तो ये जितना उलमा देखना स्टेज पे हम लोग नहीं होते। ये ऐसा नहीं कि 5-6 गिदर को एगो मशीन में डाल दो और 1 घंटा घुरा दिया खोल दीजिए अपना मौलवी बनी दौड़े लागू, ऐसा सिस्टम नहीं। ऐसा थोड़ा है, ऐसा नहीं है। 12 साल 10 साल मौसम पढ़ना पड़ता है, ज़मीन में सोना पड़ता है, आपके दी हुई कमाई खाना पड़ता है, मोहतमियों को घर घर जाना पड़ता है, तब जाके ये बच्चे आज मदरसे के पढ़ के आते हैं। तब किसी मोहल्ले का इमाम नज़र आता है या फिर कहीं आपके मौलमा नज़र आते हैं, हाफिज कुरान नज़र आता है। ये मदरसा का देन है। हर लोग चाह रहा कि मदरसा बंद कर दे, सरकार चाहती है मदरसा बंद हो जाए। ये लोग जान रहा है कि मदरसे से सब कुछ निकल रहा है, तो मदरसे को बंद मत करना मत होने देना और मस्जिद को भी आबाद रखना। आप ही इमाम साहब आप हैं, लखनऊडी गांव का नाम है माशाअल्लाह। तो देखिए मुझको कुछ अलग काम दिया गया है, क्योंकि बोला झारखंड से है, आप तो लोकल हैं, हमारे लोकल थे लेकिन अब हम वंदे भारत की तरह हो गए। अब माशाअल्लाह ये आप लोगों की दुआ है, ये आप लोगों की दुआ है। इसलिए है ना, अल्लाह का करम है। जिस काम के लिए मुझको कहा गया है कोशिश करेंगे हम उधर जाने के लिए, क्योंकि तकरीर भी होगी। मेरी तकरीर तो हमेशा होते रहती है और मुझको लोग देखने के लिए ज़्यादा आता है, सुनने के लिए कम आता है। यूट्यूब में देखते देखते आप लोग बहुत आदमी नहीं देखे होंगे मुझको। आज कुछ लोग बोल यार झारखंडिया बोल जिंदा देख लियो, मोबाइल में दिखता था ना तो सोचता था कि बोल जिंदा देख लिए हैं बोल झारखंडी को, सोचता था कि माशाअल्लाह। लेकिन मुझको आज लोग देख रहे हैं, हम इसी इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन अल्लाह का करम है पूरा हिंदुस्तान घूम रहे। कल इस टाइम में इसी वक्त मेरी तकरीर पूर्णिया बिहार में होगी, कल इस टाइम में मेरी तकरीर। अली अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों माँ को मत भूलना, माँ को मत भूलना। ये माँ तेरी है ना, ये सबसे दुआ की गारंटी है। हम लोग मौलाना है, हम लोग के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, ज़ईफ़ा है, कमज़ोर है, घर में है, तू मौलाना मुफ्ती हाजी पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इसलिए जब मोड़ जाओ, कौन मोड़, वो
बनरचुआ मोड़ ना, चाहे मुरली परी मोड़, तो कभी मोड़ से फोन करना, माँ हम मोड़ आ गए हैं, आपको नहीं कुछ बोल पाए, कुछ खाने का मन करता है माँ, हम आपके लिए लेते जाएं। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करता है बाबू लेके आ जा। कसम खुदा की माँ के हाथ में दे देना, कम खाएगी ज्यादा दुआ देगी। कभी माँ को फोन करना मुरली पड़ी चौक से, माँ चाहे बाप को करना, बाबा आप जब बुढ़ापे में आ गए, जवानी में घूमते थे, मोड़ आते थे, मन करता होगा कुछ खाने का, कुछ ले लें आपके लिए। बाप कहेगा बेटा जो मन करे ले ले। लेकिन बोलो नौजवान इतने लोग बैठे, किसी ने अपने माँ बाप को कभी फोन करके पूछा है जिंदगी में? लेकिन जहाँ मोड़ गया फट से फोन निकाला, बीवी को लगाया, हेलो हेलो कुछ ख्याल मन करो उनके। बीवी यहाँ से बोल रही, बोल हाँ गुप चुप चुप। लड़का लाके एकदम मगरी में चुपे चुप, सास बैठले है टुकुर टुकुर, पुत्र यहाँ 10 गुपचुप जुड़े दे लड़की लागो कुछ खाए, बोल तब तक खत्म, हम दबाल को पूरा। बीवी को खिलाओ, ये गुनाह नहीं है। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। आज के पागल लड़का पागल लड़की मोबाइल ले लेके जवान जवान बेटी मत छोड़ना, बेटियों को मोबाइल मगरिब बाद मत देना खुदा के वास्ते, वरना मैंने कितने सलमा की शादी में अंदर से देख लिया यूट्यूब के हर क्या सोशल मीडिया में। बेटी का नाम सन क्या कहते हैं आमना रखा है, और बेटा जितेंद्र है, शोहर जितेंद्र है। बहुत लड़की, इसलिए खुदा के वास्ते जवान बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के व्हाट्सएप में भेज देता है, अब लड़की माथा पागल, अब नया मशहूर। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख देता है, पर हमार माथा खराब हो, अब काम करी मुन न करो, हमारे प्यार भे गेलो। वाह रे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक दो। ये प्यार नहीं, ये हवस है। जो माँ बाप के खिलाफ शादी करेगा, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए जवान बेटियों को मोबाइल ना देके कुरान थमा दो, ताकि तेरी बेटी कुरान पर पढ़ के सोएगी तो यहाँ वहाँ की बात नहीं करेगी, बल्कि सोते सोते बेटी कहते जाएगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। इसलिए अपने कमाई का हिस्सा 15,000 20,000 बच्चों के हाथ में मोबाइल देके तूने बच्चों की जिंदगी बर्बाद किया है। यही लड़का बीवी को छोड़ के बॉम्बे गुजरात में सुतल है, जाके देखियो पता लगा। पबजी खेलो ना, अभी मजा आ रहा है ना, लूडो खेलो, 17 साल 12 साल 14 साल मथुआ सटा के 1:30 बजे रात तक मर 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 पता चलेगा बेटा, खेल लो। अभी पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। बीवी शोहर है गुजरात में, बीवी है झारखंड में, लड़का फैक्ट्री से आके 10 बजे रात खाना वाना खा के बीवी फोन कर रहा है, हेलो खा ली खानवा खा ली? बीवी बोल रही है बोले नहीं आ चल गेलो। शोहर पूछ रहा है माया हमार कहाँ हो? बोल तोर माया हमार कर्जिया खा गेलो। लड़का बॉम्बे से एकदम पागल होके आया, बीवी लेके देखे चल दिया। बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठ रहा है। बोल मौलाना साहब एक हमारे घर आदन जाब, हमारे घर देखब, कहले कि हम राजमिस्त्री के तो घर देखे जाब। मौलाना है हम तुम्हारे घर कहे जाएंगे, हम तुम्हारे घर कहे जाएंगे। बोले हरकत बरकत नहीं होती है। काश उन बच्चों को मोबाइल छोड़ा के किताब पोथी देता, महबूबे सुभाने भेजता, हनीफिया गरीब नवाज भेजता, वो बेटा इधर उधर नहीं चलता बल्कि सड़कों में जाता तो गुलाम रसूल नजर आता, मॉल में बैठता गुलाम ख्वाजा नजर आता, दुनिया छोड़ता आशिके मुस्तफा नजर आता। मोबाइल बंद कर दो, खासकर जवान बेटी हाथ में मोबाइल मत देना भैया, मोबाइल मत देना जवान बेटियों को, वरना बर्बाद हो जाओगे। अरे घर में टावर नहीं आवे, वाटो कौन मोबाइल के बुझन पावे, जहाँ घर में माया बापा रहो वहाँ टावर गैप। अरे रास्ते से निकल लो टनियादन खेतादन उन्हें पावर है गेले। रोको रोको रोको, हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में ना, सब मुसलमान देखते, तकलीफ नहीं होती है
भी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मरतबा अपने घर के अंदर में बैठी थी। मौला अली बाहर निकले, कहा मेरे शोहर कहाँ जा रहे हो? कहा मदीना शरीफ के बाजार मार्केट जा रहे हैं। बीवी फातिमा फरमाती है मेरे लिए कुछ लेते आइएगा। कहा क्या लाएं? कहा जब आप वहाँ से आएंगे तो एक अनार खाने का मन करता है, मेरे लिए एक अनार लेते आएंगे। मौला अली फरमाते हैं फातिमा तू घर के अंदर चली जा, तेरा शोहर अनार लेकर ही आएगा। बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के अंदर, बीवी फातिमा कभी मज़ार नहीं गई, कभी बाजार नहीं गई, कभी चौक मोड़ नहीं गई। आज हमारी बहू बेटियां मॉल में, चौक में, बाजार में, यहाँ तक के मज़ार में घूमने लगी। अब कोई कहता है सुन्नी बरेली लोग औरतें मज़ार जाती है, लेकिन हमारे मसलक के आला हजरत में औरतों को मज़ार जाना हराम है, हराम है, हराम है। कुछ लोग एतराज़ करता है ये सुन्नी बरेली कबर पुजुआ है, जबरदस्ती, जैसे सोशल मीडिया में जबरदस्ती कहता है ना ये बांग्लादेशी है, इसी तरह ये लोग ले रट लिया है, ये लोग कबर पुजुआ है, हम लोग पागल। कोई सुन्नी बरेली कबर नहीं पूछता है। आपके मौलवी गलत कहा, जुलूस वाला नहीं कहेगा, ये सब नहीं कहेगा, कबर वाला कहेगा। ये सब जो है ना कबर पुजुआ है। कबर पूजने वाला मुशरिक होता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। मसले के आला हज़रत में कोई कबर नहीं पूछता है। हम कब्रों की ज़ियारत करते हैं, पूछते नहीं हैं। हम कब्र में सजदा नहीं करते, सजदा करना कब्र में हराम है, हराम है, हराम है। अब कोई अताल मताल पागल पियंकड़ जाके कब्र में मज़ार में घुड़मुड़िया मारेगा, उसका ठिका हमें लिए, उसका ठिका हमें लिए। उसको पूछो कि तुम सुन्नी है न मताल। किसी मताल को देख लिया बलीटा बरेलिया है को, ये लोग पूरा गांव कान भर दिया है। जन बेटी नहीं के बतौनी कबर पूजो ने, इसे हमसे निकाल दो। हम लोग कबर नहीं पूछते हैं, कब्रों की ज़ियारत करते हैं। अब जाइए ना सारन, वहाँ कोई मसला वाला नहीं, झूठो एक कटी पैरों में दर्द के लगलो बोल कर्जिया खाए लोग होते, लेक झोला लेक दौड़ दिया। जाके वहाँ सुतल हो, गरम गरम सिंगड़ा खोजी खाओ। कौन भूत लगा है जो सिंगड़ा खाता है? सोच के देखो कितना स्टाइल वाला भूत है। उस सिंगड़ा को वैसे नहीं खाता है, चटनी मिला के ना खा तो चटनी दे जाऊं। कितना वीआईपी भूत है, चटनी वाला सिंगड़ा खाता है। ये भूत नहीं भूता ही है। अपनी बीवी को तुम रोको, मजार तुम भेजोगे और फिर जवाब हमको देना। अपनी बीवी को रोको, मजार लेके चला, कहो है बेट बीवी तू मजार मत जा, तू घर में रह। औरतों को मजार जाना मना, कब्रिस्तान मत जा, मस्जिद मत जा, ईदगाह मत जा, लड़ाई मैदान मत जा, जनाजा मत जा, तू घर में रहना। हम वहां से आएंगे, तू सलाम करना, हाथ में पानी देना, एक जिहाद का सवाब घर बैठे बैठे तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं, हम लोगों के ऊपर। अब अभी मुहर्रम में मुर्गा सब सुन्नी जबह किया, सब जबह करता है। मुर्गा कभी जबह करो, कोई जबह करो। अब मुर्गा जबह करते हम, हर किताब में खोजता है वो लोग। मुर्गा कौन किताब में है? तो मुर्गा किताब में रखे पार भी, मुर्गा खांसी टोकरी पड़ता है। अजीब तमाशा। मतलब मुर्गा कौन किताब में? मतलब मुर्गा किताब में कहाँ? मुर्गा खांसी टोकरी में रहता है। मतलब हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए। बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते। शबे बारात में हलवा पकाए, हम किताब में खोजे उनको। हलवा कौन किताब में आप लोग है पकाते हैं? हमने हलवा किताब में कहाँ मिलेगा? हलवा कढ़ाई में रखते हैं। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं। हम बोले कढ़ाई हम लोग ढक के रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। मुसलमानों, हलवा झगड़ा छोड़ो, झंडा झगड़ा छोड़ो, मुर्गा झगड़ा छोड़ो, आपस में पढ़ो, मिल के रहो। तुझे दुनिया दार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। तो मैं क्या कर रहा था? बीवी फातिमा, हम भी फातिमा अपने शोहर से फरमाते कि मुझको अनार खाने का मन करता है। मौला अली मदीने के बाजार चले गए, अनार ढूंढने लगे, खोजने लगे, तलाश करने लगे। एक आदमी एक अनार लिए बैठा था। अली फरमाते हैं अनार वाले क्या ये अनार बेचोगे? कहा बेचने ही तो लाया हूँ। अली फरमाते कितना लोगे? कहा एक दिरहम दिए। अनार लिए, 2-4 कदम चले। एक फकीर ने देखा, अली के सामने खड़े हो गए। कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके चले? कहा मेरी बीवी फातिमा
ज़हरा की ख्वाहिश है, हसन और हुसैन की माँ की ख्वाहिश है कि अनार खाएंगे, इसलिए मदीने के बाज़ार में बड़ी मुश्किल से तलाश करके लेके जा रहे हैं। फ़कीर ने कहा, हे अली, अल्लाह के नाम पे ये अनार मुझे दे दो। इतना कहना था, मौला अली ने कुछ ना सोचा, क्योंकि अल्लाह के नाम पे मांगा, फौरन अली ने वो अनार फ़कीर के झोली में डाल दिए। सोचिए, फातिमा की ख्वाहिश थी, अली तलाश करके लेके आ रहे थे, फ़कीर ने कहा अल्लाह के नाम पे दे दो। तो जो ही अल्लाह के नाम वास्ता दिया, अल्लाह हज़रत अली ने फौरन वो अनार फ़कीर के झोली में डाल दिए। हम लोग देते, अगर हम लोग की बीवी कहती फलना चीज़ खाएंगे और मुरली परी मोड़ से खोज खाज के लेके आते और कोई फ़कीर मांगता, हम लोग देते? फ़कीर को उठा पटक देते? नहीं देते। लेकिन वो नबी का घराना है, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। तो एक आदमी कोई है ऐसा बंदा, फर्स्ट है कितना, बैठ जाओ, हम मौलाना नहीं बेटा, स्प्रिंग बुद्ध लेकर मत उठ, गुटका खाए सब रोगे रहे नहीं बैठे पारे, मथुआ घुरावे लागे है ना, खाली पान पुड़िया गुटका खेल दी, सोचता होगा कौन मौलवी यहाँ काले रे बापा, यहाँ गोली मार देता क्या है। एक आदमी कोई है 1100, एक आदमी कोई अल्लाह का एक बंदा, इस लखनऊ मस्जिद के नाम पे, मस्जिद के नाम पे जो कमेटी ने जलसा किया है मकसद के लेके, कम से कम आपका पैसा डेली घर में पंखा में, कूलर में, एसी में, मार्बल टाइल से गेट में सब में खर्चा करते हो, अल्लाह के वास्ते एक आदमी सिर्फ 1100 रुपया को एक आदमी कहे कि मौलाना 1100 रुपया मस्जिद के तामीर के लिए, आप दुनिया छोड़ के चले जाओगे, घर मकान बाल बच्चे बांट लेंगे, गाड़ी ख़त्म हो जाएगी, एसी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जो 1000, 1200, 1500, 2000 मस्जिद में दे के दुनिया छोड़ोगे, वही कल मैदान महशर में जब कोई काम नहीं आएगा तो यही काम आएगा। है कोई एक बंदा, एक आदमी 1100 रुपया लखनऊ मस्जिद के तामीर के लिए, कोई एक आदमी, एक ही आदमी खड़ा हो जाए, अगर है डॉक्टर इकराम साहब 1100 रुपया, अगर नहीं भी है अगल बगल के हैं तो आप नाम लिखा दें, पता लिखा दें, ये लोग ले लेंगे। क्या कोई है ऐसा आदमी? एक आदमी 1100 रुपया डॉक्टर इकराम साहब ने कहा, एक आदमी और कोई तैयार हो जाए, उसके बाद मेरी तकरीर अभी शुरू कहाँ हुई है, मैं 2 घंटा तकरीर करता हूँ माशाल्लाह। देखिए हमारे कहाँ से भैया, लो कोई उठना नहीं, अगर नहीं भी देना है तो बैठे रहे, 2-4 उठोगे तो उसके साथ बहुत उठ जाएगा, है ना माशाल्लाह। ये देखिए क्या नाम हो गया, मोहम्मद रफीक साहब, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, 1100 रुपया मोहम्मद नारे रिसालत। ये मस्जिद के नाम पे कल मैदान महशर कायम होंगे, जमी तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सवा नजे पे सूरज होगा, जमीन भी गर्म होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। उस वक्त आपके सामने ये मस्जिद आके खड़ी होगी, रब की बारगाह में कहेगी, हे मौला, इस बंदे ने अपने कमाइयों का हिस्सा मुझ में लगाया है, हे परवरदिगार, आज ये गुनहगार है लेकिन हम इसके हक में शफाअत करते हैं तो कबूल फरमा। जब कोई काम ना आएगा तब मता मेरे मस्जिद आपके हक में काम आएगा। इसलिए एक आदमी 1100, डॉक्टर साहब 1100, एक आदमी और कोई है एक आदमी कोई है 1100 वाला, लिखा दीजिए, नहीं है तो कम से कम कोई है एक आदमी, कोई है ऐसा, है कोई एक आदमी भाई 1100 रुपया वाला, इतना में कोई नहीं है। 500 रुपया वाला आ जाओ, छोड़िए हटाइए, 1100, 500 रुपया करके कम से कम 5 आदमी आ जाइए, ज़्यादा नहीं, 5 आदमी है कोई। ये देखिए 500 रुपया करके 2-4 आदमी आ जाइए फटाफट। 1000 रुपया सुबह देंगे, क्या नाम है लिख लीजिए। अब्दुल मोबिन साहब ने कि 100 रुपया दिया, कहा कि 1000 रुपया सुबह ले लेंगे। मुसलमानों का नहीं तो लिखा दीजिए। आप क्या समझते हैं, आप अभी मर जाओगे, कल जोहर के बाद जनाजा पढ़ा दिया जाएगा, फजर में ऐलान कर दिया जाएगा, कोई किसी का नहीं होगा। बेटा भी कहेगा जल्दी निकाल, मेहमान कुटुंब को फोन करेगा, मिनटों में घर से निकाल देगा। अब्दुल गफ्फार साहब 1100 रुपया बदरचुमा के रहने वाले, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बहुत सी माएँ बहनें, बहु बेटियां भी आई हुई हैं, उधर भी एक कोई गमछा देके भेज दो। मेरी तकरीर बहुत ज़्यादा देर तक होती है, लेकिन थोड़ा ये काम करना था, इसलिए माँ बहनें भी सोचती होगी साहब को क्या काम दे दिया। कुछ तकरीरें में हम लोग नहीं सुन पाए, लेकिन माशाल्लाह यूट्यूब में सुनते हैं। नहीं देना तो बैठ जाओ। अच्छा ये काम कीजिए, मिंजू
ऐसा कीजिए आप लोग 10, 20, 100, 50 जो भी दे के लेके आ जाइए, ज़्यादा नहीं, जो भी हो, मर्जी आपकी मर्जी। अब तो खड़ा हो जाइए, अब तो खड़ा हो जाइए भैया, अब तो खड़े हो जाइए, अब तो आ जाइए। 10, 20, 100, 50 जो है, कम से कम हमारे मस्जिद में इतना खर्चा किया, 10, 20, 100, 50 उधर मत जाइए, 10 टका है लेकिन इधर आ जाइए, 5 रुपया इधर आ जाइए। आप अगर 10-10 रुपया करके दोगे, अगर 500 आदमी 10-20 रुपया सही, 10 ही टका सही। चलिए माशाल्लाह, फटाफट तेजी के साथ जल्दी कीजिए, 100-50 जो भी हो सके फौरन ला के दे दीजिए, जितनी जल्दी हो सके। फिर मैं तकरीर होगी, अभी मैं तकरीर खत्म किया नहीं हूँ, शुरू जल्दी कीजिए, ये तरीका सही नहीं है। अब आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इतने आप लोग ये हो गए कि कम से कम 10 रुपया देने के लायक नहीं है, कोई 50 रुपया देने के लायक नहीं हो। इन पैसों को अपने घर में जाकर लगाओगे तो आपका मरने के बाद आपका अमाल तो कुछ चाहिए ना। जब जलसे में आए हो, कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया है, तो 100 ही रुपया सही करके अगर दे के जाता तो कम से कम 10-20 हज़ार रुपया हो जाता। मजमा देख के ऐसा नहीं होता है ना कि जब आपको बुलाया गया है, आप इतना खर्चा किए हैं, तो कमेटी का कहना था कि 10-20 रुपया जो हो जाए, कम से कम 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया जो भी हो आकर के जमा कर दें, 10-20 रुपया जमा कर दें। औरतों की तरफ किसी को है तो भेज दिया जाए, जल्दी कीजिए, तब मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी, ताकि जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मेरी तकरीर अब शुरू होगी, अभी तक शुरू हुई नहीं है, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। माशाल्लाह तेजी के साथ जल्दी जल्दी दो, जल्दी आइए, सब आएंगे। जो इधर उधर जा रहे हैं वो 10-20 रुपये लेके आइए। अल्लाह का करम होगा, कल मैदान महशर में जब कोई काम नहीं आएगा, यही आपका काम आएगा। उस वक्त ना बाप बेटे का होगा, बेटा बाप का होगा, भाई भाई से भागेंगे, माँ बेटी से भागेगी, जब कोई ना आएगा। आपने नेक कमाइयों का हिस्सा जो मस्जिदों में लगाते हैं, कल मैदान महशर में ये मस्जिद गवाही देगी, मस्जिद बोलेगी मौला इसने मुझको चमकाया था, दीवार में ईंट लगाया था, आज इनका माल कमजोर है, आज ये गुनहगार है, हे परवरदिगार इनके हक में हम शफाअत करते हैं तो कबूल फरमा ले। तो मस्जिद शफा करेगी, तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे। 10, 20, 100, 50 खाने खुदा में लगा दोगे। अपने घरों में बहुत कुछ लगाए हो, लेकिन वो कयामत के दिन सब पानी पानी हो जाएगा। ये मस्जिद गवाही देगी आपके, कल मैदान महशर में यही निजात का जरिया बनेगा। जल्दी, जिनके पास नहीं है वो लिखा दे आकर के, जिनके पास नहीं है वो लिखा है ना, जिनके पास नहीं है वो लिखा दे। मेरी तकरीर माशाअल्लाह आप लोग यूट्यूब में सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। चंदे का जहाँ बात किए तहाँ जैसे बिरनी की भागे सिर्फ लोग नहीं भागे लगले, जो पता चलते मोर लग बात। हम क्या करेंगे, 10, 20, 100, 50 दे के जाता। आपका पैसा आपके मुबारक हो भैया, सबका पैसा अल्लाह कबूल नहीं करता है, जिसको चाहता है उसी का 10-20 रुपये कबूल करता है ना। शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनाया था, लेकिन जन्नत में कदम नहीं रख पाया था। फिरौन की ज़िंदगी 400 साल की मिली, लेकिन फिरौन आज भी एक है ना म्यूजियम में एक बन के रह गया है ना। हिटलर ने पूरी शहनशाही दिखाई, हुकूमत किया, लेकिन खुदकशी कर ली, गोली मार ली। नमरूद ने दवा किया, फिरौन ने खुदाई का दवा किया, नमरूद ने दौलत की घमंड की, आज भी डेली ज़मीन के नीचे धंसता जा रहा है। ये दौलत किसी का काम नहीं आया, जब तक रूह है तब तक आपके सब कुछ है। रूह निकलेगी दुनिया छोड़ जाओगे, कोई काम नहीं आएगा। आपकी दौलत घर में रह जाएगी, बाल बच्चे कब्रिस्तान तक जाएगा, नीचे दर रख करके मिट्टी देगा, फिर वहाँ से सब चल देगा। लेकिन आमाल कहेगा मैं नहीं जाऊँगा, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। अब अच्छा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, बुरा अमाल होगा तो तेरे साथ होगा। माशाअल्लाह, इसलिए अमाल अपना है, किस्मत अपनी है। जिसकी जो सोच है, कम से कम मस्जिदों में अगर तो 5-10 हज़ार रुपया हो जाता तो इन कमेटी वालों को कुछ फ़ायदा होता। आपका पैसा आप लेके चले जाएंगे, चाहिए काम कर, माँ बहनें बहू बेटियां हैं, उनके तरफ भी अगर कोई जाए तो लड़का लोग को भेज सकते। क्या मौसा है, गमछा उमछा दे के भेज दीजिए ताकि कुछ भी आ जाए। माँ बहनें अगर आप लोग बैठ जाएंगे दोबारा सब, तो मैं यहाँ से तकरीर शुरू करता हूँ। कोई रात नहीं हुई है, कल पुरलिया बंगाल में मेरी तकरीर 3:30 पौने 4 तक हुई थी। अभी तो 1:30 बजे है जी, 1:30 बजे जलसा। हम लोग तकरीर 2 बजे शुरू करते हैं हर जगह, 1:30 बजे 2 बजे तकरीर होती है। यहाँ जल्दी करके लोग सोचता कब जल्दी भागे है ना। परसों कहाँ थे हम लोग, बोकारो तरफ 4 बज गया था। हर जगह 3-4 बजता है, जलसे में आते हैं लोग, बड़ी मुश्किल से जलसा रहता है। घर से निकलते हैं, मेहमान कुटुंब जमा होते हैं, 2-4 घंटा सुन के जाना चाहिए। हमने तकरीर शुरू किया, अब तो मैं 2-4 बातें बोल के फिर तकरीर शुरू करता, तब तक लोग भाग गए। सोचा कि यहाँ रहेंगे तो पैसा देना होगा। कोई बात नहीं, आपको देना नहीं है। मेरी माँ बहनें आप जहाँ हैं अच्छी हैं, आप अपने घरों को संभाल के रखना।
और आपका बच्चा जब जुमा पढ़ने जाने लगे 10-20 रुपया बच्चों के हाथ में दे के भेज देना, बेटा मस्जिद में मेरे नाम से डाल देना। वो आप मरोगे, दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, हिसाब देना होगा। ज़मीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा तो ज़मीन के नीचे आराम अच्छा होगा। आमाल जैसा होगा अंजाम वैसा होगा। जो लोग दुनिया में अच्छे अमाल करते हैं उनके चेहरा चमकता है और उनके चेहरे पे खूबसूरती होती है। अल्लाह ताला इस जलसे को हबीब पाक के सदक़े में कबूल फरमा। आमद सरकार के नाम पे आपने जो जलसा सजाया है, बहुत मजमा आया, जलसे को सुना और आज की गुफ्तगू माशाल्लाह नात खानी बहुत अच्छी हो गई, तकारीरें भी हो गई है। आमद सरकार के नाम पे अपनी गली को, घर को, मकान को सजाओ। जब मेरे आका मक्का छोड़ के मदीना जाने लगे तो मदीने के लोगों ने सुना था कि आका मक्का छोड़ के मदीना आ रहे हैं, हिजरत फरमा दे रहे हैं, तो तमाम मदीने के लोग खुशी में मचलने लगे, अपने अपने घरों को सजाने लगे, गलियों को साफ करने लगा, अच्छा खाना पकाने लगा, अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे। क्योंकि आमद सरकार के मौके पे अच्छा खाना पकाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अपने गली को साफ सुथरा करना, अपने घर को सजाना। वो मौला नहीं कि 50 टका देगा तुमको जन्नती बना देंगे, हम खुद जन्नत में जाएंगे ना, सोच रहे हैं। हाँ, जगह खाली है भैया, मेरे दोस्त, बंधु, बुजुर्गों, फ्रेंड। हेलो गाइस, आके बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए अंदर भैया। हेलो गाइस, बैठ जाइए, थोड़ा सा अंदर आइए, अंदर आ जाइए भैया थोड़े। तो बस आप लोगों से काम है, झारखंडी को देख लिए। अगर आप चाहेंगे तो हम तकरीर बैठ जाए आप लोग, बैठ जाइए भैया, आ जाइए, आ जाइए आप लोग, आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, आ जाइए भैया, मेरे दोस्त, बंधु, आ जाइए भैया प्यारे, थोड़ा सा आ जाइए, आ जाइए मेरे दोस्त, आओ आओ। माशाअल्लाह, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये लोग कह रहा है कि देखते हैं आपकी बात मानता है कि नहीं। आ जाइए, आ जाइए, ये देखिए। हेलो गाइस, आ जाइए। ये नया मार्केट में आया है, अजीब अजीब आया है, वे सब बोलेंगे। आप लोग बैठिए तो सही। माशाअल्लाह, वो लड़का लोग जो घूम रहा है, वो 4 लड़का, उसको बैठाओ, बैठाओ बेटा, इधर बैठ इधर। और जो उधर पकौड़ी खा रहा है उधर बैठाओ, है बेटा, उन लोगों को बैठाओ। कमेटी वाले या तो भगाओ, या तो बैठाओ या तो भगाओ। ये जलसा घूमने जगह नहीं है। कमेटी वाले डंडा लेके घूमो, मारो मत, खाली दिखाओ। तरीका सही नहीं होता। जलसे में खर्चा होता है इतना बड़ा जलसा सजाने के लिए। खामखा घूमोगे, पकौड़ी चाप खाओगे, यहाँ वहाँ बैठो, क्या तरीका है? बाजा आपका बढ़िया है, कहाँ गया बाजा वाला? बढ़िया बाजा आपका है, हम इन लोगों को खत्म है। बढ़िया थोड़ा कीजिए, साफ करो, साफ। लगता है बॉक्स में घुस के बोल रहे हैं। इसको कम करो, इसको कम करो, वॉल्यूम ज्यादा करो। उलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, खवातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, यहाँ वहाँ खड़े खड़े हुसैनी पहलवान अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम।